नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रावी एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है जो एग्जाम में आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में नहीं छोड़े, इसे अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में या असम में। तो कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर। इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मौर्य वंश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बंगलुरु में या मैसूर में या कोच्चि में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की। तो इसका सही जवाब होगा पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस भारतीय शासक ने शुरू कराया था? फतेहपुर सीकरी अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने या बाबर ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। इसका सही जवाब होगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से संबंधित है। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, पानी में या जीवित कोशिका में या चीनी के विलय में। तो विषाणु सर्वाधिक वृद्धि किस में करते हैं? जीवित कोशिका में। इसका सही जवाब होगा जीवित कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो हिल्स कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या मेघालय में या नागालैंड में। तो गारो हिल्स की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। तो इसका सही जवाब होगा मेघालय में। सुब्रतो कप का किससे संबंध है? सुब्रतो कप हॉकी से, बास्केटबॉल से, टेबल टेनिस से या फुटबॉल से। तो सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर पड़ता है? यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य कौन सा महासागर पड़ता है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो इसका सही जवाब होगा अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 6 वर्ष में इसके सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? 6 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्र बने या 15 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, तब 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है, देखना है। मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार या सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो इसका सही जवाब होगा
मत देने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है। लेकिन नहीं है, आपको देखना है तो ये जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात बनते हैं। दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, या परिक्रमण की गति के कारण, या घूर्णन की गति के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिन और रात बनते हैं, कैसे बनते हैं? घूर्णन की गति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है? आर्किड है, चीड़ है, या देवदार है, या यूकेलिप्टिस है? तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? आर्किड, आर्किड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? अब क्रिकेट बैट जो बनता है उसके लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? उष्णकटिबंधीय वन से होते हैं, या वर्षा प्रचुर वन से होते हैं, या पतझड़ी वन से होते हैं, या शंकु वृक्षी वन से? तो इसका सही जवाब होगा शंकु वृक्षी वन से क्रिकेट बैट के लिए विलो प्राप्त होता है, शंकु वृक्षी वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर अभ्यवन कर्नाटक, सरिस्का अभ्यवन राजस्थान, अन्नामलाई अभ्यवन तमिलनाडु, पेरियार अभ्यवन आंध्र प्रदेश। तो आपको देखना है गलत जोड़ा। बांदीपुर अभ्यवन कर्नाटक, ये भी सही है। सरिस्का अभ्यवन राजस्थान, ये भी सही है। अन्नामलाई अभ्यवन तमिलनाडु, ये भी सही है। लेकिन पेरियार अभ्यवन कहाँ पर है? केरल में, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेरियार अभ्यवन केरल। तो गलत जोड़ा देखना आपको, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी के, जीजाबाई के, या राजा राम के, या ताराबाई के? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के। इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, या शर्करा? तो किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। इसका सही जवाब होगा एमिनो अम्ल। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, या फसल के स्वरूप में परिवर्तन होता है, या तटरेखा में परिवर्तन होता है, या उपर्युक्त सभी? तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में भी वृद्धि होती है, फसल के स्वरूप में भी वृद्धि होती है, तटरेखा में भी परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? ध्रुव पर होते हैं, या प्रमुख यामी उत्तर पर होते हैं, या भूमध्य रेखा पर होता है, या अंटार्कटिका पर? तो दिन और रात एक समान कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है वन से प्राप्त होती है? वन संपत्ति की क्षति प्राप्त होती है, या अनेक मूल्यवान पदार्थों की क्षति प्राप्त होती है, या फिर जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश हमें मिलता है, या फिर मृदा अपरदन? तो अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है पृथ्वी का चंद्रमा पर, या पृथ्वी का सूर्य पर, या पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा का, या चंद्रमा का पृथ्वी पर?
तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके कारण? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा आता है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? अब गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में या केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका जवाब आप हमें बॉक्स में देकर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।